हार्दिक अभिनंदन विद्यार्थियों। आज हम कहानी कोई दिन अशुभ नहीं का दूसरा भाग करेंगे। तो अभी तक हमने क्या किया था? अभी तक हमने ये किया था कि फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी जो थे चर्चिल, उस वक़्त प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो वो ब्राउन को बुलाते हैं लंदन में। और ब्राउन जो है वो एक सेवानिवृत्त अधिकारी है नौसेना का। और ब्राउन को क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उस समय इंग्लैंड के विश्व युद्ध चल रहा है और इंग्लैंड और अमेरिका एक साथ हैं, और तुर्की और जर्मनी एक साथ हैं। और तुर्की और जर्मनी भूमध्य सागर में उनके जो सबमरीन्स हैं और उनके जो जहाज़ हैं वो बड़ा उत्पात मचा रहे हैं। खासकर तुर्की का जहाज़ ड्रेडनॉट जो है वो बहुत परेशान कर रहा है। तो उसको बुलाते हैं ब्राउन को। और हमने यहाँ पे किया था, ये अंतिम पंक्ति में दोबारा पढ़ रही हूँ। चर्चिल ने कहा, तुर्की का ड्रेडनॉट जहाज़ भूमध्य सागर में उत्पात मचा रहा है, तुम उस उत्पात को मिटा सकते हो। इसी विश्वास पर मातृभूमि ने तुम्हारा स्मरण किया है, तैयार हो जाओ। तो ऐसा बोलते हैं वो ब्राउन को चर्चिल। और ब्राउन कहता है, जो आज्ञा। ब्राउन के मुंह से निकला, मैं जानता था कि पेंशन ले लेने पर भी तुम मातृभूमि की सेवा से मुंह ना मोड़ोगे। चर्चिल कहते हैं ब्राउन को कि मैं जानता था कि चाहे तुम्हें पेंशन मिल रही है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें बुलाया जाएगा तो तुम जन्मभूमि की सेवा करने ज़रूर आओगे, मुझे भरोसा था। तुम्हें एक सबमरीन दिखलाता हूँ। सबमरीन का अर्थ होता है जैसे पनडुब्बी, सबमरीन। पनडुब्बी मतलब पानी में डूबी। पनडुब्बी के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, पानी में डूबी हुई। मतलब ये पानी में छिप सकती हैं, ये पानी के नीचे छिप भी सकती हैं। ऐसी जो सबमरीन्स होती हैं, इनका इसीलिए ये नौसेना में प्रयोग किया जाता है, दुश्मन से बचने के लिए और दुश्मन पर वार करने के लिए। तो चर्चिल कहते हैं, मैं तुम्हें एक सबमरीन दिखाता हूँ और तुम्हें उसी को लेके जाना पड़ेगा और अपने साथियों को लेकर साथ में यात्रा करनी पड़ेगी। और ये साथी कौन होंगे जिनके साथ तुमने जाना है और ड्रेडनॉट का विनाश करना है, ये चुनने का अधिकार तुम्हें होगा। तुम अपने आप चुन सकते हो। इनमें से अधिकतर पेंशन प्राप्त नाविक होंगे। ज़्यादातर उन्हीं लोगों को लेना जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो तुम्हारे साथी रहे हैं, तुम्हारे साथ रहे हैं। ब्राउन ने हामी भरी मतलब हाँ में हाँ मिलाई। चर्चिल उसे सबमरीन दिखलाने ले गया जिसके द्वारा तुर्की के उस ड्रेडनॉट को ध्वंस करना था। ध्वंस करना था मतलब खत्म करना था, जो भूमध्य सागर में उपद्रव के बवंडर उठा रहा था। बवंडर मतलब तूफान। सबमरीन जहाजी कारखाने के बाड़े में एक तरफ समुद्र के किनारे पड़ी थी। ठीक है, जो वहाँ पे बाड़ा मतलब वर्कशॉप थी जहाजी कारखानों की, वहाँ समुद्र के किनारे वो सबमरीन थी। और उसकी हालत जो थी वो बड़ी ख़राब थी। वो सबमरीन जहाजी बेड़े से, जो मतलब जो नौसेना में प्रयोग किए जा रहे थे जहाज़, उनमें से तो बाहर निकाल दिया गया था उस सबमरीन को, क्योंकि वो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। अब उन्होंने उसको सेल करना था, नीलाम करना था। क्यों नीलाम करना था? क्योंकि लोहा, लंगर, काठ, कबाड़ और 6-6 इंच ऊपर निकलती हुई ढिबरी कीलें, मतलब कि उसके अंदर जो लोहा, जो लकड़ी, जो कीलें, सब कुछ जो लगा हुआ था, वो कबाड़ी के काम का तो हो सकता था, नीलाम कर देते कबाड़ी उनसे और चीज़ें बना लेता, तो इसलिए उसको नीलाम करना चाहते थे। लेकिन समुद्र में डूबकर मीलों रास्ता टटोलते हुए तुर्की के ड्रेडनॉट के पास पहुंचकर उसका विध्वंस करना तो इसकी जन्मपत्री में लिखा मालूम नहीं होता था। मतलब उसकी सबमरीन की हालत देखकर नहीं लगता था कि इसकी कुंडली में ये लिखा है कि ये ड्रेडनॉट जैसे जहाज़ को इसके द्वारा ध्वंस किया जा सकता है या उसका विनाश किया जा सकता है। नीलाम के लिए पड़ी हुई नाम मात्र की इस सबमरीन को देखकर ब्राउन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। मतलब ब्राउन जो है वो बहुत घबरा गया। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना ये मुहावरा है, तो ब्राउन बहुत घबरा गया। और ये नाम मात्र की सबमरीन थी, कहने को ही सबमरीन थी, बाकी तो इसमें ऐसा कुछ था नहीं, केवल यही एक सबमरीन हमारे पास है। चर्चिल ने कहा बस हमारे पास और है ही नहीं, क्योंकि सभी युद्ध के लिए सभी जो जहाज़ हैं और जो सबमरीन्स हैं वो युद्ध में लग चुकी हैं और यही एक सबमरीन बची है, तो इसी के साथ काम करना होगा। यह तो बिल्कुल खस्ता है। खस्ता मतलब बिल्कुल बुरी हालत में है, ब्राउन ने निराशा से कहा, क्योंकि पहले तो उसमें उत्साह था कि चलो ठीक है, अब मुझे मातृभूमि की सेवा करने का मौका मिला है। लेकिन जब उसने ये हालत देखी सबमरीन को, तो उसको निराशा हुई बहुत कि इसके सहारे मैं कैसे लड़ूंगा। ब्राउन के मुंह से यह बात चर्चिल ने उसको उत्साह दिलाते हुए बोला, उसको मोटिवेट करते हुए बोला कि ब्राउन के मुंह से यह बात, मातृभूमि क्या कहेगी, तुम्हारी जन्मभूमि क्या कहेगी। अपने सशक्त संतान के पुरुषार्थ और कौशल को अपनी सहायता के लिए पुकार रही है वो, है ना, कि अपनी सशक्त संतान के, मतलब सशक्त मतलब शक्तिशाली, कि अपने शक्तिशाली पुत्र, संतान मतलब पुत्र
को पौरुष दिखाने के लिए, पुरुषार्थ मतलब पौरुष दिखाने के लिए, हिम्मत दिखाने के लिए और अपनी कुशलता दिखाने के लिए, अपनी सहायता के लिए जन्मभूमि पुकार रही है। और जन्मभूमि क्या सोचेगी कि तुमने जब ज़रूरत पड़ी तो मुंह मोड़ लिया। ब्राउन को फुरेरू पर फुरेरू आई, मतलब अंदर से वो बार बार कांप गया, ये सोचकर कि ये मतलब उसको बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था ऐसा करना, उस सबमरीन के सहारे जाना। तो इसलिए उसको फुरेरू मतलब कंपकंपी, फुरेरू पर फुरेरू आई, कंपकंपी पर कंपकंपी आई। धीमे परंतु दृढ़ स्वर में बोला, धीरे से लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ बोला। अंदर ही अंदर पर उसने समझा लिया कि अब तो यहाँ करना है या मरना है, ये उसने अपने मन को समझा लिया और बोला, मातृभूमि की आज्ञा का पालन करूंगा, जन्मभूमि की आज्ञा का पालन करूंगा। इसी नौका से तुर्की ड्रेडनॉट का विध्वंस किया जाएगा। ठीक है, उसने पूरे निश्चय के साथ कहा, इसी नौका को ले जाऊंगा और विनाश करूंगा ड्रेडनॉट का। चर्चिल हर्षमग्न हो गया, चर्चिल खुशी में डूब गया। बोला, इस नौका को जितनी और जैसी मरम्मत इस नौका की हो सकती है मैं तुरंत करवाता हूँ, जहाँ तक कोई ठीक हो सकती है मैं करवाता हूँ, तब तक तुम अपने घर जाओ, तुम्हें संदेश भेज दिया जाएगा। ब्राउन घर चला आया। बच्चों ने कहा, जब घर आया, दादा कहानी सुनाओ ना। तो कई इलाकों में पिता को दादा बोलते हैं, कई इलाकों में बड़े भाई को दादा बोलते हैं, जैसे बिहार और बंगाल के इलाके हैं वहाँ बड़े भाई को दादा बोलते हैं। तो यहाँ दादा का मतलब पिता से ही है। तो बच्चों को कहानी सुनाने लगा फिर से, जो ब्राउन था। हाँ हाँ ज़रूर। और ब्राउन बच्चों का मन बहलाने लगा। कुछ ही दिन बाद, यहाँ पे बेटा गलत लिखा हुआ है, कुछ ही दिन पूर्व, कुछ ही दिन पूर्व नहीं, कुछ ही दिन पश्चात होना चाहिए। पूर्व मतलब पहले, तो पहले तो नहीं आ सकती चिट्ठी या तार, बाद में आएगा। ब्राउन के पहुंचने के बाद ही तार आएगा ना, पहले तो नहीं आ सकता। तो कुछ ही दिन पश्चात कर लो आप इसको। कुछ ही दिन पश्चात चर्चिल का तार आया। 13 दिसंबर शुक्रवार के दिन कूच करना है, 13 दिसंबर शुक्रवार के दिन रवाना होना है, जाना है। साथियों का चुनाव इसके पहले कर लो, इससे पहले अपने साथी चुन लो। तो कौन सी तारीख निश्चित की गई? 13 दिसंबर। कौन सा दिन निश्चित किया गया? शुक्रवार 13 दिसंबर, जिस दिन उन्हें जाना था और उस दिन उन्हें रवाना होना था वहाँ ड्रेडनॉट का विनाश करने के लिए। और उन्होंने कहा कि साथियों का चुनाव कर लो। माँ और पत्नी घबरा गईं। यह तो बहुत मनहूस दिन है, क्योंकि इंग्लैंड के इलाके में, पश्चिमी देशों में 13 तारीख जो होती है उसको बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है कि इस दिन कुछ ना कुछ बुरा होगा। 13 तारीख को अक्सर वो अवॉइड करते हैं या अक्सर वो दरकिनार करते हैं कोई भी शुभ काम करने के लिए। 13 तारीख और शुक्रवार का दिन पूरा असगुन, उन्होंने कहा तो पूरा अपशकुन है, और कोई तारीख रखवा लो। उन्होंने अपने बेटे को बोला, बात कर लो, कोई और तारीख रखवा लो। बच्चे कह रहे थे, दादा तुम जा रहे हो, हमें कहानी कौन सुनाएगा? मतलब बच्चों को नहीं पता होती ये सारी बातें कि मतलब क्या शुभ क्या अशुभ है ना। तो ब्राउन जानता था कि लौटना शायद असंभव है। तो ब्राउन जानता था कि वैसे भी जो हालत वो देख कर आया था, ठीक है, तो उसको लग रहा था लौट तो वैसे भी शायद नहीं सकूंगा। जल समाधि ही भाग्य में बधाएं, मतलब जल में समाधि लेना, जल में डूब जाना, शायद यही भाग्य में लिखा है। बधाएं मतलब यही भाग्य में लिखा है। बड़ी मुश्किल से अपने को संयत करके इतना ही कह पाया। संयत करके मतलब कंट्रोल करके, अपने ऊपर नियंत्रण करके इतना ही कह पाया, मातृभूमि की आज्ञा है, परमात्मा का सुमिरन करो, ईश्वर को याद करो। मनहूस दिन और तारीख कुछ नहीं कर सकते। और वह उन्हें रोता हुआ छोड़कर जल्दी से चला गया। 13 तारीख और शुक्रवार के दिन ब्राउन अपने 15-16 साथियों के साथ चल पड़ा। पूरे उत्साह के साथ उन सभी ने अपना राष्ट्रीय गीत गाया, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को उत्साह दिलाने के लिए, और मनहूसियत की छाप को पोंछ डाला। और फिर बिल्कुल भूल गए कि कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, ये मनहूस बातें सारी भूल गए। भूमध्य सागर के एक स्थान पर अंग्रेजी और अमेरिकी जहाजी बेड़ा था। तो भूमध्य सागर के एक स्थान पर अंग्रेजी और अमेरिकी जहाज़ खड़े थे, उनके सारे ग्रुप के सारे जहाज़ थे। वहाँ तक ब्राउन की सबमरीन बिना किसी संकट के पहुँच गई, क्योंकि वो उनका अपना इलाका था, तो वहाँ तक तो बिना किसी संकट के सबमरीन चली गई। ठीक है, तो अभी हम यहाँ तक करते हैं, क्योंकि इसके बाद कहानी थोड़ा एक दूसरे के साथ संलग्न है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो हम यहाँ पे कहानी को भी छोड़ते हैं और बाकी की कहानी अगली बार करेंगे। धन्यवाद।